मैं ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करूं, क्या मुझसे ये संभव होगा, क्या मैं इसका पालन कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ऐसे कई सारे प्रश्न आपके मन को घेरे हुए होंगे दोस्त। वेलकम टू 90 डेज चैलेंज ऑफ ब्रह्मचर्य एंड सीकिंग स्पिरिचुअलिटी डे नंबर 5। ब्रह्मचर्य एक व्यक्ति की मानव से अतिमानव, मानव से ईश्वर तक की यात्रा है। प्रत्येक ब्रह्मचारी के अपने तरीके होते हैं दोस्त, वे यात्रा के साथ आते हैं। निसंदेह ब्रह्मचर्य की यात्रा कठिन है, लेकिन जरा सोचिए, जो चीज आसान होती है क्या वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है? जो चीज कठिन होती है ना, उससे आपको बहुत ज्यादा आनंद भी प्राप्त होता है। यही है ब्रह्मचर्य का सौंदर्य। इट गिव्स इनडिस्क्राइबेबल जॉय टू द पर्सन हु रिसीव इट। ब्रह्मचर्य प्राप्त करने के लिए आपके पास एक मजबूत एम होना चाहिए, जो आपके शरीर की छोटी छोटी नीड से अधिक महत्वपूर्ण हो। एक एम निर्धारित करो और उसे पाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा दो, पूरी एनर्जी के साथ उस एम पर लग जाओ। कीप योरसेल्फ पैशनेट अबाउट दैट गोल, अन्यथा आपके दिमाग को वासना का शिकार बनने का समय नहीं मिलेगा। एक बार स्वामी प्रभावानंद ने स्वामी ब्रह्मानंद जी से, मतलब जो श्री रामकृष्ण के शिष्य थे, अपनी वासना को खत्म करने के लिए कहा। उन्होंने उसे उत्तर दिया कि यदि मैं चाहूँ तो तुम्हें वासना से मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम इस प्रकार प्राप्त ब्रह्मचर्य का आनंद नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुम संघर्ष के आनंद से चूक जाओगे, तुम उसे मिस कर दोगे। जो संघर्ष से आनंद प्राप्त होगा उसे तुम खो दोगे। जब हम ब्रह्मचर्य की अपेक्षा ईश्वर या ब्रह्म के प्रति आसक्त हो जाते हैं तो ब्रह्मचर्य आसान हो जाता है। कुछ योग और प्राणायाम महान बचाव है, जैसे शीर्षासन, सिद्धासन, कपालभाति, मूल बंध और वे आदि। अपने खाने की आदतों की जांच करो, क्योंकि यह हमारे विचारों को प्रभावित करता है और बदले में ब्रह्मचर्य को प्रभावित करता है। प्रत्येक महिला को दिव्य माता के रूप में देखो। स्वयं ब्रह्मचारी बने और अपने तरीके खोजे। आप कभी कभी असफल हो सकते हो, लेकिन निराश बिल्कुल भी नहीं होना। सफल होने तक बार बार प्रयास करते रहो। एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा का आनंद लो, या हम इसे एक जीवन शैली भी कह सकते हैं दोस्तों। आपको जागरूकता से भरा जीवन जीना होगा। वासना शरीर से ज्यादा मन की होती है, ये याद रखना है। इसलिए मन की चालों को समझने का प्रयास करो। मन को समझने के लिए एक मनोवैज्ञानिक से, मतलब एक साइकोलॉजिस्ट से अधिक अपने मन का अध्ययन और निरीक्षण करें। केवल कुछ महीनों का ब्रह्मचर्य आपको असाधारण कार्य करने में भी मदद कर सकता है। इससे जबरदस्त कॉन्फिडेंस मिलता है। आपकी याददाश्त नाटकीय या जादुई ढंग से बढ़ती जाती है। अपने दिमाग को इससे बहुत ही ज्यादा फायदे मिलते हैं। ये आपको याद दिलाते रहना है खुद को। कभी भी ब्रह्मचर्य की तलाश न करें, बल्कि ईश्वर प्राप्ति या अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें इसकी तलाश करें। ब्रह्मचर्य ईश्वर प्राप्ति और लक्ष्य के प्रति आपके जुनून का एक दुष्प्रभाव होगा। भगवान हनुमान जी ने कभी भी ब्रह्मचर्य प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं रखा, बल्कि खुद को भगवान राम जी की सेवा में, भक्ति में लीन कर लिया। किसी भी महान ऋषि ने कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश नहीं की। वे बस भगवान से पागलों की तरह प्यार करते थे और ब्रह्मचर्य उनके जीवन में सहजता से आ गया। अंत में इस खूबसूरत यात्रा के लिए शुभकामनाएं। आप इसका आनंद लें और आनंदता बनाए रखें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। हरि ओम तत्सत।